गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम नेहा गुप्ता। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा टॉपिक है संज्ञा, संज्ञा तथा उसके भेद। हम बताएंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के बारे में जानेंगे और उसके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हम जानेंगे आज संज्ञा के बारे में। तो देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा हम कहते किसको हैं? वैसे सभी ने पहले पढ़ रखा होगा, पिछली क्लास में पढ़ा होगा सभी ने कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, यानी कोई भी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी ले सकते हैं आप, जैसे अपना नाम ले लीजिए या अपने किसी भी स्थान का नाम ले लीजिए, अपने जिस जगह आप रह रहे हैं उस जगह का नाम ले लीजिए। कोई भी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु कोई भी हो सकती है वो, यानी कि किसी भी नाम वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इट्स क्लियर। अब देखिए संज्ञा के भेद क्या होते हैं। संज्ञा तो सभी को आता होगा और सभी जानते होंगे ऑलमोस्ट संज्ञा क्या है। सबने फर्स्ट से लेके आज तक सब पढ़ते आ रहे होंगे संज्ञा को। अब संज्ञा के भेद कौन से होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखिए कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा के बारे में सभी जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाम वाला कोई भी शब्द, जिस शब्द से हमें पता लगे किसी के नाम का, यह किसी का नाम हो सकता है, वही शब्द संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद कैसे होते हैं? देखिए एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगला है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अगला नंबर है हमारा भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला नंबर 5 आखिरी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसे हम समुदायवाचक भी कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम पता कैसे लगाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? किस शब्दों से हम किस तरह पता लगाएंगे कि यह शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा का है या व्यक्तिवाचक संज्ञा का है? तो देखिए हम कैसे पता लगाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या पहचान होती है, कैसे पता लगाएंगे? किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी विशेष व्यक्ति का नाम, विशेष वस्तु का नाम, विशेष स्थान का नाम क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान। जैसे ताजमहल ले लीजिए, एक विशेष स्थान है ताजमहल, हर कोई उसके बारे में जानता है। जो भी विशेष है, स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिनकी कैटेगरी एकदम स्पेशल होती है। कोई भी विशेष व्यक्ति, जैसे मीराबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, यानी कोई भी स्पेशल नाम है जिसे सब जानते हैं, जो विश्व में विख्यात है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है।
क्या क्या, जैसे ये व्यक्तिवाचक के एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। मीराबाई विशेष व्यक्ति हो गई है, इन्हें हर कोई जानता है। विशेष वस्तु कुछ भी ले सकते हैं, विशेष वस्तु कोई भी स्पेशल वस्तु हो जिसके बारे में हर कोई जानता हो, हर किसी ने सुना हो उस वस्तु के बारे में। से रामचरितमानस ले लीजिए या श्रीमद् भागवत गीता ले लीजिए, वस्तु है ये भी और एकदम विशेष भी है, हर कोई जानता है। रामचरितमानस विशेष वस्तु हो गई। रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, पुराण, ये सभी विशेष वस्तु में आते हैं। अब विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति हो गए, विशेष स्थान, कोई भी विशेष वस्तु और विशेष स्थान, जैसे अयोध्या, मथुरा, ताजमहल, लाल किला, या ऐसे ही जो जगह स्पेशल है, एकदम विशेष, हर कोई जानता है उन जगहों के बारे में, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उनके नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब आता है हमारा अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसे जानेंगे हम। जातिवाचक संज्ञा को कैसे पता लगाएंगे? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो या संपूर्ण वर्ग का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी की जाति, पूरी जाति का या पूरे वर्ग का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष संपूर्ण जाति और संपूर्ण वर्ग का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। देखिए क्या होता है, जैसे इनका एग्जाम्पल एक दे के देख लीजिए। जैसे आदमी क्या है? संज्ञा। आदमी कोई भी हो सकता है, कोई स्पेशल नहीं है आदमी के लिए। कोई भी पुरुष है तो वह हर व्यक्ति पुरुष ही कहलाएगा। उसकी ये संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है इस शब्द से। आदमी कोई स्पेशल नहीं दिखाई दे रहा वहाँ, आदमी कोई भी हो सकता है, हम नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन उसकी जो जाति है वो आदमी है, पुरुष है, इसकी संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है इस शब्द से, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। जैसे घर, किसी का भी घर हो सकता है, घर कोई भी हो सकता है, किसी का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हम नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन ये हर प्रकार के घर की जाति का बोध करा रहा है कि यह रहने का स्थान है। आदमी, घर, किताब कोई सी हो सकती है। इन शब्दों से हमें एक विशेष जाति का बोध होता है, उनकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। इन शब्दों से कोई भी यहाँ विशेष नहीं है, लेकिन वह संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है ये शब्द। तो यह क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है देखेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था अथवा किसी भी दशा का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण यानी कि उसकी क्वालिटी, उनकी दोष, अच्छाई, बुराई क्या है उनमें, वह ऐसे शब्दों से प्रकट होता है। अगर किसी का गुण प्रकट हो, किसी का दोष प्रकट हो, किसी की अवस्था प्रकट होती है या उसकी कोई दशा प्रकट होती है, तो वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अमीरी, उसकी दशा प्रकट हो रही है कि वह बहुत रईस है, वह बहुत अमीर है, तो अमीरी। या गरीबी से उसकी दशा प्रकट हो रही है कि वह गरीब है। बुढ़ापा, उसकी अवस्था प्रकट हो रही है कि वह बूढ़ा हो चुका है, इस पर बुढ़ापा है,
तो बुढ़ापा से क्या प्रकट हो रही है, उसकी अवस्था, क्या उम्र है, उसकी क्या अवस्था है ना, क्या अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, इससे इन शब्दों से उसकी अवस्था प्रकट हो रही है। मिठास, खटास, मिठास उस किसी भी वस्तु का यहाँ गुण प्रकट हो रहा है। कोई भी वस्तु है, जैसे मैंने कहा यह छेना बहुत मीठा है या इसकी मिठास बहुत अच्छी है, तो उसके गुण प्रकट हो रहे हैं कि इस छेने में मिठास है। या मैं कहूँ कि अंगूर बहुत खट्टे हैं, तो खट्टा शब्द जो है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है कि यह अंगूर की गुण बता रहा है, अंगूर का दोष बता रहा है। यानी जिस शब्द से गुण, दोष, अवस्था या दशा प्रकट होती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। हमारा अगला आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, क्या क्या पहचान होती है उनकी। जिन संज्ञा शब्दों से, द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे पता लगाते हैं, जो संज्ञा शब्द धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना कीमती है, सोना कीमती है, तो यहाँ पे सोना क्या है, धातु है, तो सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि जिन शब्दों से धातु, पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ भी आप देख सकते हैं इस तरह से, गेहूं है ना, धातु है, पीतल, तांबा, दूध, तेल, घी, ये सभी क्या है, दूध, तेल, घी द्रव्य पदार्थ का बोध करा रहे हैं। सोना, पीतल धातु का बोध करा रहे हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य पदार्थ, धातु या पदार्थ का बोध हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इज इट क्लियर? आगे हमारा आखिरी बचता है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा होती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह, पूरे ग्रुप का पता लगे। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसमें कोई एक व्यक्ति ना आए या कोई एक वस्तु ना हो, वहाँ ग्रुप हो पूरा उसी चीज का, तो उस शब्द से हमें पता लगता है कि यह समूहवाचक संज्ञा है। जैसे सेना में कोई अकेला नहीं होता, सेना में कई एक लोग होते हैं। ढेर, भीड़, इन शब्दों से किसी एक का बोध नहीं होता, उनमें अनेकों होते हैं। जैसे गेहूं का ढेर लगा है, तो गेहूं का ढेर है यानी कि गेहूं उसमें अकेला नहीं है, उस ढेर में नहीं बहुत से गेहूं हैं। तो ढेर शब्द जो है वो क्या है, गेहूं का वो क्या पता लगा रहा है हमें, उसके समूह का बोध करा रहा है। सेना कोई वहाँ अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके पूरे समूह का बोध करा रहा है। तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है वे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम नई वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ नया टॉपिक कोई भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।